नमस्कार दोस्तों। एक बार एक वृद्धा एक शेठ जी की दुकान पर आती है। बड़े ही सवेरे सवेरे शेठ जी तो अभी दुकान खोल ही रहे हैं। तो बोलते, शेठ जी ये आपके 10 रुपये कल आपने हमें ज़्यादा दिए हैं गलती से। तो शेठ जी याद करते हैं, बोले क्या सामान लिया था आपने वगैरह वगैरह। तो बोले ये सामान, अच्छा अच्छा। तो बोले मैंने 100 रुपया दिया था, 70 रुपये का सामान हुआ, आपने 30 रुपये देने चाहिए थे, आपने 40 रुपये दे दिए। और घर जाने के बाद मुझे बात समझ में आई, तो मैं वो पैसा देने के लिए वापस भी आई थी, लेकिन तब तक आपकी दुकान बंद हो चुकी थी। अब वो शेठ जी देखते कि वैसे तो गरीब दिख रही वो स्त्री, उसके कपड़े से समझ में आ रहा था वो तो शेठ जी अभी व्यवहारी है और अनुभवी है। तो पहले तो पूछते हैं आप कहाँ रहती है। तो एरिया का नाम बताती है। बोले अरे यहाँ से तो 7-8 किलोमीटर दूर है। बोले हाँ, इतने दूर से आई हो, और बोले गलती तो आपकी थी नहीं। और बोले ठीक है ना। और बोले फिर ये 10 रुपये आपने अगर रखा होता तो क्या बिगड़ता। तो और बोले मुझे याद है कल तो बोले 5 रुपये के लिए आप बहुत आर्ग्यूमेंट कर रही थी, बार्गेनिंग कर रही थी कल तो आप। बोले देखिए सेठ जी, बार्गेनिंग करना वो तो मेरा हक है, कितने भाव में आपको देना है वो आप देखते हैं, लेकिन आपका पैसा मेरे पास आ गया जिसके ऊपर मेरा कोई हक नहीं है, वो मैंने नहीं रखना है। और बोले मेरे पति नहीं है, और उन्होंने बताया है मुझे, एक अच्छी सीख दी है उन्होंने कि किसी का भी पैसा हमने रखना नहीं है। भले दूसरों को मालूम भी नहीं होगा, लेकिन भगवान को मालूम रहता है, और वो भगवान कभी भी हिसाब ले सकता है। और फिर वो बोलती है, और अगर बोले कल मैं मर जाती हूँ, तो बोले मेरे पति बोलते हैं कि वो हिसाब कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भगवान अपने बच्चे से लेंगे। तो मैं मेरे बच्चे से बहुत स्नेह करती हूँ। हम गरीब है, उसको और तकलीफ़ न हो, कुछ ऐसा मेरे जीवन में हो जाता है, तो इसलिए मैं वापस कर रही हूँ। तो शेठ जी भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोले आपको और कुछ लगेगा तो हमारे दुकान में आइए, मैं आपको और कम भाव में दूंगा। आप सचमुच में देवी स्वरूपा है। देखिए एक कितना अच्छा इम्प्रेशन हो गया। तो बोलते बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो जाने के बाद ना शेठ जी थोड़ा अस्वस्थ हो गए, क्योंकि उनके पास भी एक व्यापारी से कुछ व्यापार किया तो 300 रुपये ज़्यादा आ गए थे। तो वो स्त्री की बात उन्हें याद आई कि भाई भगवान देखते हैं, और मेरा जीवन कब समाप्त हो जाए मालूम नहीं, तो ये बोझा मेरे बच्चों के ऊपर नहीं आना चाहिए। वो तुरंत 300 रुपये गले में से निकालते हैं और उस व्यापारी के पास जाके बोलते भैया आपका ये पैसा। तो व्यापारी भी पूछते अरे ऐसी क्या बात थी, मैं तो आपकी दुकान में आने वाला था। बोले आपकी बात सही है, लेकिन तब तक अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो हम लोग ना इस ढंग से जीते हैं ना कि एज इफ हम अमर है, और तो 20-25 साल तो और कुछ होने वाला नहीं है। अरे क्या मालूम 20-25 मिनट भी अपने हाथ में नहीं है। शायद 25 सेकंड के बाद हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, नोबडी नोज। खैर, तो बोलते भाई मेरे साथ क्या होगा क्या मालूम, और फिर वो कर्जा ना मेरे बच्चों के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान देखते हैं, और हमारे बच्चों का कोई दोष नहीं है, फिर भी उनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उनको बहुत भुगतना पड़ेगा। ये कल ही मैंने एक देवी स्वरूपा एक स्त्री से सुना है, तो इसलिए भैया आपके पैसे ले लीजिए। तो वो व्यापारी पैसा ले लेता है, शेठ जी चले जाते हैं, लेकिन अभी वो व्यापारी बेचैन हो गया।
क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले उसने अपने एक मित्र से 3 लाख रुपए लिया था, 3-4 लाख रुपए, और मित्र की मृत्यु हो गई थी। तो उस पैसे की वजह से तो इसका व्यापार बढ़ गया एक्चुअली। अब इसका एक कर्तव्य था कि भाई वो तुरंत पैसा उनकी फैमिली को दे। फैमिली वैसे गरीब थी, लेकिन फैमिली के लोगों को मालूम नहीं था कि भाई इन्होंने, हमारे मिस्टर ने इस व्यापारी को कुछ पैसे दिए हैं वगैरह वगैरह। तो बोले किसी को मालूम तो नहीं है, इसलिए उन्होंने सब पैसा रख लिया। और उनकी फैमिली बहुत गरीब थी, अच्छी परिस्थिति नहीं थी, इनको मालूम था। लेकिन ये जो पैसे का मोह है ना, लोभ है, उन्होंने एक प्रकार से खा लिए वो सब पैसे। लेकिन अब शायद कुछ डर, कुछ अस्वस्थता कि वो शेठ जी बोल रही कि वो एक स्त्री मुझे 10 रुपये ऐसा दे के गई भाई, और अब मुझे लग रहा है कि उनकी बात सही है। तो देखिए इन्होंने भी 300 रुपये मेरा वापस कर दिया, और मैं इनके पैसे, उनके पैसे से मेरा बिजनेस बड़ा हुआ। आज मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, हम सब सुख सुविधा में हैं। तो उनकी वजह से एक प्रकार से एक्चुअली उनको तो हमने ज़्यादा मदद करनी चाहिए थी, और मैं तो उनके ही पैसे डकार गया, उनके जो अपने पैसे है। अब इतना जल्दी पैसा छूटता भी नहीं ना, समझ में आ रहा है। मराठी में जैसा बोलते कळतं पण वळत नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन खैर 3 दिन इसी लड़ाई में है गुजरे, और बाद में उन्होंने बैंक से पैसे निकाले। वो हिसाब लगाया कि 3 साल 3 लाख रुपए अगर फिक्स डिपॉजिट में डालते 5 साल तो शायद डबल हो जाता है, 3 के 6 हो जाते हैं, 6 और 5 साल के डील डालते तो 6 के 12 हो जाते। खैर, और मेरा बिज़नेस तो सचमुच में इतना बढ़ गया भगवान की कृपा से, और सचमुच में मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी बीवी के ऊपर, पत्नी के ऊपर कुछ संकट न आ जाए। तो उन्होंने 15 लाख रुपया निकाल लिया। उनको घर मालूम था उस स्त्री का, उनके पास गए, उनको सब दिया, पैर पकड़े उनके, भाभी जी क्षमा कीजिए, बहुत देरी की मैंने। तो उन्होंने भी माफ़ कर दिया, और बोले बैंक में डाल दीजिए पैसे, एफडी करना है तो एफडी कीजिए, आपको चाहिए तो मैं मदद करता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन बोले आप क्षमा कीजिए मुझे, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर, हमारे ऊपर कोई संकट न आए। तो ये स्त्री तो सचमुच में महान थी। बोले खैर कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, आपने दुरुस्त की अपनी गलती। और बोले इतने पैसे भी ज़रूरत नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो इसमें आप कुछ भी मत बोलिए। सचमुच में वो अगर आपके पति इसका बिजनेस करते हो तो इतना तो आसानी से उनको मिल जाता। खैर दोस्तों, मालूम है उस स्त्री कौन थी जिनको भी ये 15 लाख रुपए मिले? वही स्त्री जो कल 10 रुपये देने के लिए आई थी शेठ जी के पास। तो स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है कर्मयोग में, अनसेल्फिशनेस इज मोर पेइंग, पीपल डोंट हैव पेशेंस टू प्रैक्टिस इट। सेम थिंग वी कैन से हियर ऑल्सो कि ऑनेस्टी इज मोर पेइंग, ऑनेस्टी इज मोर पेइंग, पीपल डोंट हैव पेशेंस टू प्रैक्टिस इट। आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, फल आपको मिलेगा, आज न कल मिलेगा। और ईमानदारी से रहिए, अच्छा फल मिलेगा। जहाँ तक हो सके गलत काम मत कीजिए, क्योंकि वो भी फल आपको मिलने ही वाला है। तो खैर, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो और आपके पास ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहे। सो आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।